बुमराह, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, ये तीनों कौन है? ये वो सुपर हीरो है जो डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया को फाइनल तक पहुंचाने की राह में सबसे प्रमुख योगदान देते हैं। और साथ ही में हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, वहां पे अर्शदीप सिंह अपने क्रूशियल मोमेंट पे अपना रोल बखूबी निभाते हैं। जिस मुकाबले में लगभग 500 रन बन जाते हैं ना, 40 ओवर में 499 रन दोनों टीम बन के बनाती है, वहां पे जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज आपकी टीम में होता है तो सबसे पहले जसप्रीत बुमराह की बात करनी पड़ेगी। देखिए, मेरे हिसाब से जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द मैच होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये मुकाबला देखा है तो हर एक गेंदबाज की इकोनॉमी ना 10 से ज्यादा है, 15 भी है। वहां पे 500 रन बन जाते सपाट पिच पे। जो मुश्किल काम करता है ना, वही मैन ऑफ द मैच होता है। मतलब ये मर्द है भाई जो ये तरीके का काम करता है जो जसप्रीत बुमराह करता है। मुश्किल ओवर्स डालता है, एक और बार आता है सबसे पहले हैरी ब्रुक को तेज नहीं डालता है, वो जानता है, उसका दिमाग बड़ा जबरदस्त है। हैरी ब्रुक को स्लोअर वन पे फंसाता है आते ही, जबकि बुमराह चाहे तो यॉर्कर डाल सकता है, पहली गेंद बाउंसर डाल सकता है, थोड़ा सा ईगो पे खेल सकता है कि मैं जसप्रीत बुमराह हूं, लेकिन वो ऐसा करता ही नहीं है। वो पिच को जानता है, कंडीशन को जानता है, बल्लेबाज को बहुत अच्छे से पढ़ता है। हैरी ब्रुक को पढ़ा है, हैरी ब्रुक को पेस पसंद है, उसको पेस नहीं दी, स्लोअर में फंसाया। और फिर जो अक्षर पटेल का कैच था, आएंगे बापू की बात करेंगे, लेकिन अभी फोकस बस जसप्रीत बुमराह है। क्या कमाल की गेंदबाजी करता है ना। मैंने बहुत बात की है जसप्रीत बुमराह के बारे में, मैं दोबारा कहूंगा, हम लकी है कि जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज भारत के लिए खेलता है। गेंदबाज पूरी दुनिया को कभी नहीं मिला है जिसके पास यॉर्कर, स्लोअर वन, आउट स्विंग, इन स्विंग, बाउंसर सब कुछ है। और अंडर प्रेशर गेंदबाजी करना उसको बहुत अच्छे से आता है। और जिसने जैसे वो दबदबा बनाता है ना, जैसे सूर्या की भी यहाँ पे तारीफ होगी कि 18वीं ओवर उनको दी। वहां पे मैं सोच रहा था कि 19वीं ओवर देते या 20वीं ओवर देते। 19वीं ओवर तक तो मैं समझ रहा था, लेकिन 18वीं ओवर में उनको लेके आना और फिर सिर्फ वहां पे 8 ही रन देना, ये काबिले तारीफ गेंदबाजी है। वो बार बार राउंड द विकेट से यॉर्कर की तरफ जा रहे थे, स्लो रन भी डाल रहे थे, फाइन लेग पीछे रखा हुआ था, तो लैप शॉट खेलना भी आसान नहीं। और वैसे भी सैम करन बैटल स्पेशली रिवर्स लैप लगाते हैं, उन्होंने भी कोशिश नहीं की, क्योंकि बुमराह को लाइनअप करना मुश्किल है, क्योंकि वो स्लोअर वन कभी भी आ जाता है। आप अगर उसे लाइनअप करने जाएंगे वो स्लोअर वन डाल देगा। लेकिन जो काबिलियत है जसप्रीत बुमराह की नर्व्स को कंट्रोल करने की, मुश्किल वक्त में आके गेंदबाजी करने की और भारत को जीत दिलाने की, आई थिंक वी आर वेरी लकी। पहुंच गए फाइनल में, इनफैक्ट बन गए पहली टीम जो डिफेंडिंग चैंपियन हो और फिर फाइनल में पहुंच जाए। बैक टू फाइनल्स ये हमने कर दिया है। इतिहास की बिल्कुल हम दहलीज पर खड़े हैं ना, क्योंकि आज तक किसी भी टीम ने घर पर ट्रॉफी नहीं उठाई है, बैक टू बैक ट्रॉफीज नहीं उठाई हैं। ये हम वो है टीम जो ये कर सकती हैं। अब न्यूजीलैंड के सामने मुकाबला होगा, पर व्हाट अ गेम ऑफ क्रिकेट यार। इंग्लैंड दे पुश्ड अस, 250 रन भी ऐसा लग रहा था कि कम पड़ जाएंगे। 253 रन बनाने के बावजूद सिर्फ 7 रन से आई है जीत। आप सभी का गले लगा के एकदम स्वागत है। आज तो मैं कह रहा हूँ मोदक खाओ, थोड़े से पकवान बनवाओ, क्योंकि इनक्रेडिबल था यार ये। जिस अंदाज में भारत खेला, जिस अंदाज में एक्चुअली ये मुकाबला हुआ है, बहुत रेयर होते हैं जो नॉकआउट मुकाबले हों और इस तरीके के हों। सी वन साइडेड तो हमने बहुत सारे देखे हैं। इनफैक्ट अगर आप न्यूजीलैंड का मैच देखें, वो भी लगता वन साइडेड नहीं लगता, गया वो तो 13 ओवर में चेज कर दी, वन साइडेड था। न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका, इंडिया वेस्ट इंडीज थोड़ा नीचे तक गया जरूर था, पर अंत में तो हमारे पास बहुत सारी विकेट थी, वो भी वन साइडेड ही मान के आप चलिए। पर ये क्या मुकाबला था यार, दिस वॉज अ हमडिंगर। एक मैच जिसमें नियरली 500 रन बने, 499 रन टू बी प्रिसाइज। किस प्रकार चल रही है टी20 क्रिकेट। पर एक और बात याद करने योग्य है कि ये पहली बार हुआ है कि गौतम गंभीर, उनकी पूरी मैनेजमेंट की तारीफ करना चाहूँगा कि सारे के सारे खिलाड़ियों को वो कंफर्ट दिया है इस तरीके से, और वो दर्शाता है, वो टीम की बॉन्डिंग अच्छी लग रही है। वो अभिषेक के अगर रन आ जाएंगे तो वही वारे न्यारे हैं। पर संजू सैमसन की मैं तारीफ करना चाहूँगा, 97 वहाँ बनाए थे, कोलकाता की फंसी हुई पिच पे, और अगर वहाँ आउट हो जाते ना तो शायद वहाँ काम तमाम हो सकता था। बट वहाँ बहुत बढ़िया खेले, उस कॉन्फिडेंस को लेके यहाँ पे आए, और आज रब ने भी साथ दिया। वो 15 पे अगर वो कैच पकड़ा जाता, ब्रेंडन मैकलम मुझे मिले थे, तो कह रहे थे कि अगर वो कैच पकड़ा जाता तो फिर शायद उतने रन नहीं बनते, क्योंकि देखो 30 पे 2 हो जाते हैं और फिर इतनी तेजी से भारत नहीं भागता। बट संजू सैमसन अनबिलीवेबल, जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया, एक गोज ऑन टू शो। अगर आप मेहनत करते हो सच्चे दिल से तो खुदा आपको, रब आपको, वाहिगुरू आपको पूरा बिल्कुल दोनों हाथ ऐसे आपकी तरफ देता है कि जो चाहिए बेटा ले जाओ। तो मैं बहुत खुश हूँ संजू के लिए,
मैं बहुत खुश हूँ तिलक के लिए। कमाल की पारी खेली संजू सैमसन की, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। टेम्परामेंट दिखाया है ये कि भाई हाँ मैं इस बड़े मैच के लिए तैयार हूँ। आमतौर पर सब लोग कहते हैं यार संजू सैमसन का बड़ा मैच आता तब कुछ नहीं करते, लेकिन ये दो बड़े मैच थे। एक वेस्ट इंडीज़ वो भी नॉकआउट था एक तरह से, अगर हारते तो बाहर हो जाते, उसमें कमाल की पारी खेली, नॉट आउट आई 97 और आज भी उन्होंने 80+ रन बनाए। तो मज़ा आया देखकर संजू सैमसन को। तो कभी क्या होता है कि लाइफ में जब थोड़े अप एंड डाउन होते हैं ना, तो जो डाउन होते हैं ना वो आपको मेंटली काफी मजबूत बना देते हैं। और इनका पिछले 12 महीने में अप एंड डाउन काफी हुआ है। टीम में थे, ओपनर थे, अच्छा चल रहा था, फिर टीम नीचे आए 5-6 पे, फिर आउट हो गए, फिर वापस अंदर आ गए। तो मेंटल मजबूती तो आई जाती है आदमी जब ठोकरे खाता है। नहीं वो तो दिख रही, मेंटल मजबूती तो जरूरी है और इस स्तर पे तो खास तौर से और ज्यादा जरूरी है। और जिस तरीके से भारतीय टीम के पास विकल्प है ना अभी, तो आगे चलते हुए और भी ज्यादा जरूरी हो जाएगी। क्योंकि देखिए जब हम कह रहे थे चलो ईशान किशन स्क्वाड में आए थे, लेकिन संजू सैमसन वो पहले चॉइस थी। फिर कितने बार ऐसे देखने मिलता है कि एक ही टूर्नामेंट में आपने देखा है कि एक खिलाड़ी ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी किया जो ईशान किशन थे, और उसके बदौलत दूसरे खिलाड़ी बाहर बैठे थे, लेकिन वो दूसरे खिलाड़ी भी बाहर से अंदर आके इस तरीके से इम्पैक्ट फुल इनिंग्स खेल के गए। तो ये भी चीज़ ज़्यादा देखने नहीं मिलती। लेकिन एक बहुत अच्छी हेल्दी कंपटीशन है, मतलब ना कि बैटिंग को लेके भारतीय टीम के पास इस वक्त इतने विकल्प है कि उतनी कंपटीशन के कारण आपको और ज़्यादा अच्छे इस तरीके से परफॉर्मेंसेस भी नजर आएंगे, क्योंकि कोई यहाँ पर रिलैक्स नहीं कर सकता है। एक इनिंग, 2 इनिंग, 3 इनिंग, और उसी तरीके से अभी आपको कल्चर भी ढलता हुआ नजर आ रहा है, अब जो कि एक अच्छी बात है। आप ठीक बोला उन्होंने, आप रिलैक्स नहीं कर सकते, पर बैटिंग जब आप कर रहे हैं तो आपको बड़ा रिलैक्स होना है। और वो संजू सैमसन ने आज बखूबी किया। और वो कैच छूटने के बाद तो मेरे को लगा और भी रिलैक्स हो गए, और जितना रिलैक्स होते गए उतनी अच्छी बॉल लगती गई बल्ले पे। बिल्कुल, और मैं तारीफ करूंगा ये मैनेजमेंट की भी कि भाई पहले मैच जब उनको खिलाया, ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं, 24 रन 25 रन बनाए थे, उसका बैक किया और फिर अगले मैच में भी खिलाया। वरना आमतौर पर थिंकिंग बदल जाती है, अरे नहीं यार उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं शायद रिजल्ट मिल जाए। तो वहाँ से बदला जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो सेकंड मैच खेले और उन्होंने 97 नॉट आउट बनाया। और आज भी मैं कह रहा हूँ कि T20 में ये नहीं है कि आपको सारे शॉट मारने आने चाहिए। T20 में ये है कि आपकी शॉट सिलेक्शन बेहतर होनी चाहिए कि यहाँ की बॉल मैं कहाँ मार सकता हूँ, जो बॉल गिरी है तो वो है। अगर आपको पता है मेरे ये शॉट्स है और मैं वो मार सकता हूँ, 100% वहाँ बॉल हैं, क्योंकि बॉलर तो 2 जगह 3 बॉलें डालता ही नहीं। तो अगर उसने 2 बॉलें लेंथ की डाली, वो कहेगा अब ये मुझे छक्का मारेगा, मैं स्लोअर डाल देता हूँ या मैं यॉर्कर डाल देता हूँ, और यॉर्कर फुल टॉस बन जाती है, स्लोअर रन ओवर पिच बन जाती है, आपको 2 बॉलें मिल गई मारने की। बट आप में सब्र होना जरूरी है, पेशेंस होना जरूरी है। ये तो आजकल बॉलिंग, वो T20 की बॉलिंग तो दिवाली की ताश जैसी होगी ना, जब तक वेरिएशन ना हो मजा ही नहीं आता। एब्सोल्युटली, क्योंकि जैसे आपने कहा 500 रन ऑलमोस्ट हो चुका था इस मैच में और 7 रन से जीता भारत। इसकी वजह जरूर बल्लेबाजों को दाद देनी पड़ेगी। ऐसे पिच पे इतनी अच्छी तरीके से बल्लेबाजी की, लेकिन बॉलिंग का प्रदर्शन अगर आप दोनों टीम का देखें, सब ने 10 रन के ऊपर दिए हैं एक ओवर में रन रेट, लेकिन सिर्फ 2 है जो बिल्कुल अच्छी बॉलिंग डाले हैं, विकेट भी चटकाए हैं और टफ मोमेंट्स में बॉलिंग डाले हैं। पहली गेंद पे विकेट चटकाए हैरी ब्रूक की, जसप्रीत बुमराह, फिर उसके बाद फिल सॉल्ट की शुरू में ही आउट कर दिए हार्दिक पांड्या, फिर बाद में लास्ट 18 ओवर में। आज जिस तरीके से गेम हुआ है, व्हाट अ गेम, व्हाट एन एंथ्रॉलिंग गेम ऑफ क्रिकेट। भरत, आपने कहा था कि आज गेम एक स्टेज आपको लगा इंग्लैंड क्लोज आएगा, क्लोज नहीं आया। इट वाज द क्लोज गेम। जेकब बेथल, ट्रू स्टार, इज एब्सोल्युटली बॉर्न। सिडनी में जैसे आपको पता है उसने शतक मनाया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन द एशेस। बर्मिंघम फीनिक्स हैव रिटेन्ड हिम इन द 100 to make 100 at the Wankhede against Jasprit Bumrah and co is no mean achievement, and England were truly amazing in today's game. I do feel a bit sad. मेरे लिए थोड़ा सा दिल में थोड़ा सा एक कोने पे हल्का सा I am feeling a bit sad for England because they truly played a remarkable brand of cricket.
मैं इंडियन हूं, सो बहुत रेस का एक ही उसूल है, जो जीता वही सिकंदर। इस मुकाबले में भी भारत और इंग्लैंड के बीच में पीछे मुड़ के देखेंगे, यार सिर्फ 7 रन से जीते 253 रन बना के बहुत चिंताएं हैं, लेकिन सच्चाई है जो जीता वही सिकंदर। T20 क्रिकेट का यही सिंपल फॉर्मूला है। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, इसमें अप्स एंड डाउन आएंगे, लेकिन प्रेशर को जो होल्ड करेगा वो मैच को जीतेगा। एंड द रियलिटी इज कि इंडिया ने कुछ प्रेशर मोमेंट्स को इंग्लैंड से बहुत अच्छा हैंडल किया, फाइनल में पहुंच गए बॉस। 2023 के 50 ओवर वर्ल्ड कप फाइनल में, 2024 T20 वर्ल्ड कप जीता, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीता, और अब पहले डिफेंडिंग चैंपियंस हैं जो अगले T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे हैं। इंडिया इनटू देयर 4th T20 वर्ल्ड कप फाइनल। हल्के में मत लेना इस टीम को, ये नए रिकॉर्ड्स बनाने उतरी है। लेकिन